लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुन वांगसेन यानी कि स्वॉर्डलेस एल्डर लू परिवार पर अटैक कर देता है। इधर लू यांग भी अपने परिवार की ओर निकल जाता है। एपिसोड 69 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि स्वॉर्डलेस एल्डर सोचता है कि क्या वह उचित समय के लिए छिपा हुआ है या फिर उसने नई शक्तिशाली तकनीकों में महारत हासिल की है। वह कहता है कि मुझे मूर्ख बनाना बंद करो लू यांग, अब अपने आप को दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगा। और अब वह उन सभी पर एक अटैक कर देता है, परंतु वह सभी लोग उस अटैक को आसानी से रोक लेते हैं। स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि 3000 साल पहले जिंगहोंग स्वॉर्ड गॉड द्वारा छोड़ा गया सार कितना पुराना है, क्या तुम मुझे उससे रोक सकती हो। और अब वह उन पर उन स्कल्स से अटैक कर देता है, पर वह सारे स्कल्स उस शील्ड पे जाके टकराते हैं और वह वहीं रुक जाते हैं। यह देखकर स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि हेवनली सीलिंग फॉर्मेशन गोल्डन लाइट एकदम इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है कि मुझे भी तुम्हें दिखाना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या है। और अब वह उन सभी पर मल्टीपल शॉट्स अटैक कर देता है, परंतु वह सभी अटैक्स उससे टकराकर पीछे हो जाते हैं। यह देखकर वह और सारे अटैक्स उन पर करता है। इन सभी अटैक्स में उन सभी की काफी ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही होती है और अब वह उनकी तादाद और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि उन सभी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लू सीटोंग कहते हैं कि अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो यह बहुत जल्दी टूट जाएगा। वह सोचते हैं कि लू यांग और सु यांग कब तक यहाँ आ पाएंगे। और अब स्वॉर्डलेस एल्डर उन सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल कर उन सभी पर अटैक कर देता है, जिससे कि उनकी बाहरी सील टूट जाती है और इसमें काफी लोग मारे जाते हैं। लू सीटोंग कहते हैं कि व्हाइट टाइगर 4 एलिफेंट फॉर्मेशन को शुरू कर दो। स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि जिंगहोंग स्वॉर्ड गॉड द्वारा छोड़ा गया सार उतना महान नहीं है कि जितना मैंने सोचा था। अब मैं वेस्ट डोमेन के लू परिवार का सफाया करने जा रहा हूँ। लू सीटोंग कहते हैं कि इसमें तुम्हें अभी भी 2 घंटे लगेंगे और इतनी जल्दी तुम्हें सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि चूंकि मैंने पहली बाहरी सील को तोड़ने में मैं कामयाब रहा तो मैं दूसरे को भी तोड़ सकता हूँ, और जब तक जिंगहोंग स्वॉर्ड गॉड यहाँ नहीं आते तो फिर मैं आज लू परिवार का सफाया कर दूंगा। लू सीटोंग कहते हैं कि जिंगहोंग स्वॉर्ड गॉड की उपस्थिति यहाँ आवश्यक नहीं है, मेरा बेटा लू यांग तुम्हें हराने में सक्षम है। स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि क्या ऐसा है, अच्छा तो फिर उसे सामने आने को कहो, वह छिपा हुआ है क्योंकि वह मुझसे डरा हुआ है। लू सीटोंग कहते हैं कि वह जल्द ही अपनी कल्टीवेशन को पूरी कर लेगा और तब क्या होगा जब तुम अपनी मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखोगे। यह सुनकर स्वॉर्डलेस एल्डर अपनी चारों लेजेंडरी स्वॉर्ड से उन पर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं कि यह सभी लोग अपनी मार्शल स्पिरिट्स का उपयोग कर उन सभी डिवाइन स्वॉर्ड्स को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि व्हाइट टाइगर और 4 एलिफेंट फॉर्मेशन शानदार है, परंतु हमारे प्रतिद्वंदी के पास भी 4 डिवाइन स्वॉर्ड हैं और हम लोगों के पास तो सिर्फ एक ही डिवाइन स्वॉर्ड है। मुझे लगता है कि हम लंबे समय तक रेनबो स्वॉर्ड के साथ नहीं टिक सकते। हम व्हाइट टाइगर को देखते हैं जो कि सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को पकड़कर दूर फेंक देता है और तभी वहाँ लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड भी आ जाती है। यह देखकर स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि यह रेनबो स्वॉर्ड मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। मैं इस स्वॉर्ड की संरचना को तोड़ने के बाद निश्चित रूप से तुम सभी का वध कर दूंगा। हम देखते हैं कि वह रेनबो स्वॉर्ड व्हाइट टाइगर के अंदर चली जाती है और जुन वांगसेन भी अपनी सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड से व्हाइट टाइगर पर अटैक कर देता है, पर व्हाइट टाइगर उन सभी के अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है, परंतु वह चारों स्वॉर्ड उस पर भारी पड़ने लगती हैं। यह देखकर सभी मार्शल स्पिरिट्स भी उसका सामना करने के लिए उसे पावर देने लगती हैं और नीचे खड़े लोग भी उन स्पिरिट्स को पावर दे रहे होते हैं। स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि अगर तुम्हारे पास यह लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड नहीं होती तो फिर तुम 3 ब्लेड मास्टर इस व्हाइट टाइगर और 4 एलिफेंट फॉर्मेशन की मदद से मुझे रोकने में कामयाब नहीं हो पाते, परंतु वैसे भी तुम 3 ब्लेड मास्टर हो, मेरे सामने लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। आप बस मेरे लिए चींटियों का झुंड हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी जल्दी मरोगे या फिर कितनी देर में। वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि क्या लू फैमिली का अंत हो सकता है। इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि यह तो असंभव है, यांग स्वॉर्ड चाइल्ड यहाँ वापस आने पर जिन वांगसेन से पूरी तरह से छुटकारा पा लेगा। यह सुनकर स्वॉर्डलेस एल्डर कहता है कि तो मैं सही हूँ, यहाँ लू यांग नहीं है। अब मैं तुम सबको मारकर उसे एक उपहार दूंगा और अब वह उसमें अपनी ब्लड एनर्जी भी मिला देता है। इससे इन सभी स्वॉर्ड्स को रोकने में इन सभी को काफी दिक्कत हो रही होती है। लू सीटोंग पूछते हैं कि त्यान क्या तुम सही हो, जिस पर त्यान कहता है कि हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ।
सॉर्ड लेसएल्डर कहता है कि तुम सभी आज मरोगे ही, और अब वह अपनी पावर बढ़ाकर उन सभी स्पिरिट्स पर अटैक करता है, जिसमें एक स्पिरिट्स घायल हो जाती है। इससे लू तियान भी इंजर्ड हो जाता है और अब लू सीटोंग उसे संभालते हैं। और अब लू सीटोंग कहते हैं कि जुन वांगसिन, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इस पर सॉर्ड लेस हंसते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम प्रयास कर देख सकते हो। हम देखते हैं कि वह स्पिरिट्स अभी भी उन सॉर्ड्स का मुकाबला कर रही होती हैं, और अब जुन वांगसिन उन सभी स्पिरिट्स को संपूर्ण तरह से नष्ट कर अपनी सॉर्ड्स को वापस ले लेता है। इसमें उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे सभी लोग इंजर्ड हो जाते हैं, और अब जुन वांगसिन उन सभी पर अटैक कर देता है, परंतु तभी एक अटैक आकर उस पर लगने वाला होता है। यह देखकर वह उस अटैक से बच जाता है, और अब वह उसी दिशा में अपनी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जो कि सीधे जाकर ताओसिन स्वॉर्ड से टकराती है। पर वह नीचे खड़े लोग यह सब देखकर वह सभी खुश हो जाते हैं, और यह देखकर सॉर्ड लेसएल्डर कहता है कि आखिरकार तुम सामने आ ही गए। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।